एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जबरदस्त मस्त एंजॉय कर रहे होगे। तो जनाब आज फिर हम लेकर आए हैं लॉरेंस बिश्नोई की कुछ डेंजरस एटीट्यूड वीडियोस, जो देखने के बाद मैं कहती हूँ हाय 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 क्या मजा आने वाला है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम हो और हमें कुछ डेंजरस देखने को ना मिले, ये तो पॉसिबल ही नहीं है जनाब। तो हमारे फैमिली मेंबर्स में बहुत से लोग अभी कह रहे थे कि उनको और वीडियोस देखनी है, तो जनाब आ चुके हैं हम लेकर लॉरेंस बिश्नोई की कुछ और नई वीडियोस। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो चलो बातें चाहते तो हमारी चलती रहनी है, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर चल के देखते हैं। लेट्स गो। सर, अमेरिका का नेबर है कनाडा। कनाडा ने आरोप लगाया कि ये लॉरेंस बिश्नोई भारत की जेल में है और सीधे सीधे गृह मंत्रालय पे आरोप लग रहा है कि किसी तरीके से केंद्र सरकार की शय पे ये कनाडा में हिंसा करवा रहा है। अब सब ये जानना चाह रहे हैं कि अगर वो जेल में है तो ये कैसे हो रहा है। देखिए, विदेश मंत्री जी ने हमको कहा है कि आपके पास जो भी तथ्य हो हमारे सामने रखिए, हम कठोर कार्यवाही करेंगे। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बातें सुनने को। आपने इतना छोटा सा जवाब दिया, मैं सोच रहा था कि थोड़ी तफसील से बातचीत होगी। अच्छा। सवाल कितना बड़ा हो इससे मतलब नहीं है, जवाब सही हो इससे जवाब valuable होना चाहिए। जो लॉरेंस बिश्नोई पे जो आरोप लग रहे हैं वो तो जेल में है, ये कैसे गैंगस्टर? राजनीति में आरोप लगते हैं, जैसे आपका सवाल पूछना बड़ा स्वाभाविक होता है। इससे राजनीति में आरोप लगाना है। परंतु हमने हमारे विदेश मंत्री जी ने उनको कहा है जो कि भी तथ्य हमें दीजिए, हम इस पर एक्शन कीजिए। तथ्य की राह देख रहे हैं। He threatens, kills, and openly takes responsibility. Yet, the state's police are still unable to catch him. Behind the fortified walls of Sabarmati Central Jail lies one of India's most infamous criminals, Lawrence Bishnoi. His name strikes fear across multiple states, but despite the rising demand from state police forces to interrogate him, they face a serious roadblock. The key reason? An order issued by the Union Ministry of Home Affairs under Section 268(1) of the CRPC. The powerful legal provision prohibits Bishnoi's transfer from Sabarmati jail, effectively preventing state police from taking him into custody. Under Section 268(1), the government holds the authority to restrict the movement of high-profile prisoners if their transfer is likely to pose a risk to public order and security. This measure is often invoked in cases involving notorious criminals when shifting from one facility to another could spark some form of violence or unrest. Authorities fear that this movement could spark violent clashes between rival gangs, or worse, an orchestrated act of revenge or violence in public spaces. In Bishnoi's case, the Union Ministry of Home Affairs issued such an order in August 2023 due to the significant threat he posed to law and order. Initially, this order was set to expire in August 2024, but with no decline in the security threat, it has reportedly been extended till August 2025. This means Bishnoi remains untouchable for state police agencies, even if they have ongoing investigations against him. For now, Bishnoi stays in Sabarmati jail, protected by the law, while the question remains, how long before state authorities can finally question him? कितने केस मेरे को हो, कभी कमिट तो मैं आज तक हुआ नहीं ना कोई खिलाफ हुआ ही। आप डाउट करिए, पुलिस आप भाग जाएंगे। ये वो जी, वो वही बात हुई इनसे, आपके वकील साहब से मैंने पूछा उनसे भी, लेकिन आप इसका डाउट क्यों है? आप बुखार हो। मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और उसके बाद पुलिस वालों ने बना दिया ये बिना मतलब अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। जब ये केस है मतलब पुलिस कस्टडी में था, इस केस में इन्वॉल्व करने में नहीं मतलब। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे। पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी है, जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान से करेंगे मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब मंशा नहीं है, जो मंशा तो भाग भी जाएंगे, मंशा ही नहीं। आप क्या समझते हो अपने आप को, हो क्या? अभी तक स्टूडेंट ही समझता हूँ। स्टूडेंट लाइफ हॉस्टल में था, हॉस्टल से सीधा जेल ही आया हूँ अभी तक।
मैं आपको सर अभी तक सीख ही रहा हूँ, जिंदगी से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही सीख रहा हूँ सर। कभी पर्सनली मिलेंगे तो आपको भी सिखाऊंगा। वाइल्ड एनिमल बहुत जेंटल होता है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे। जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। अब तो मैंने कुछ किया है, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। वो तो अच्छा हो गया, आप जेल में सेफ हो आराम से, और बाहर चलता रहता है ये कत्लो गारत हो रही है बाहर, आपके गुर्गे शूटर काम करते रहते हैं बाहर। प्रभु की लीला सही है, हमारा कोई हाथ नहीं है। जरिया बना दिया तो उनकी कृपा है। प्रभु की लीला नहीं है, ये गुंडों की लीला चल रही है, और उस गैंग के सरदार आप हो। उससे कहते हैं आपने अपने इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया। मेजर साहब, हीरो अगर खालिस्तानी किसी से डरते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन टांगे काटती है लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि इनको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर हैं ये हर जगह, सिर्फ भारत में नहीं है, इसके शूटर कनाडा में है। जहां जहां खालिस्तानी है वहां इसके शूटर हैं, बड़े लॉयल हैं। कोई ऐसा माहौल बन गया तो हम अकेले नहीं है, ऐसे आपको मिलेंगे सब प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि भी अकेले ही है। ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज अब बंद कर दूंगा तब भी आपके राइवल गैंग आपको छोड़ेंगे तो है नहीं, तो इसलिए आपकी मजबूरी बन गई है कि ये करना ही करना। पर सर इतनी उनकी कोई कहानी नहीं है ना, हम उनसे कभी इतना डर मानते हैं। खिलाफ है, आप खालिस्तान के खिलाफ है। क्या खालिस्तान के खिलाफ आप पहले से थे? पहले से ही थे। ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि ये ठीक नहीं है? आप तो जब खालिस्तान होगा तब आप पैदा भी नहीं होंगे, आप तो 92 हम जो सोच है कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते। छोटे तो थे पर अपने देश की तो नॉलेज पढ़े लिखे हैं सर, हमें अपने देश की नॉलेज है सर, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अब आपको कोई कह दे कि जी वहाँ केरला अलग करना है तो आप तो केरला से आपका क्या लगाव, पर आप ये तो चाहते होंगे ना कि हमारे देश के टुकड़े ना हो। बस ये कहना चाहते हैं कि सर हम कोई टेररिस्ट नहीं है, देश के खिलाफ नहीं है सर। बाद में बकवास। खालिस्तानी ना लॉरेंस बिश्नोई से बहुत डरते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को मैं आपको बात बता दूं, आज मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप लॉरेंस बिश्नोई को सिर्फ एक टारगेट दें कि तुम्हें खालिस्तानी बहुत बोल रहे हैं, जरा इनको टाइट करो। एक बार लॉरेंस बिश्नोई को आपने बोल दिया कि इनको ठिकाने लगाना, जरा ये सब के सब चुप हो जाएंगे, पीस हो जाएगा बिल्कुल। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में लॉरेंस बिश्नोई के जो अटैक हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। ये अरे अटैक ये अपने बिल के अंदर घुस जाएंगे खालिस्तानी कंटेंट। या सो स्कैर्ड ऑफ मैं इनका बाप है। बाप दद्दू है। लॉरेंस बिश्नोई तो बहुत खतरनाक आदमी है। कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते। सीधा सीधा है सीन के टुकड़े नहीं होने देंगे भाई देश के, इस वजह से वो इस तरह से एग्रेसिव भी हो जाता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने कभी अपने हाथ से गोली पिस्टल नहीं थामी है, लेकिन उसका जो दिमाग ब्रेन वो मतलब मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े गैंगस्टरों को पीछे छोड़ देता है। नियम का बड़ा पक्का है। मतलब एजेंसी जब उसको लेके आती है पूछताछ करने, तो अगर उससे आप पूछेंगे तुमने सुबह क्या खाया, तो वो ये बताएगा कि मैंने सुबह ये खाया। एक जितना सवाल उतना जवाब, फालतू कुछ नहीं बोले। तो एजेंसी को उससे उगलवाना बहुत आसान होता है, क्योंकि झूठ नहीं बोलता है, जो क्राइम किया बता देगा ये किया। बहुत ज्यादा कॉपरेटिव है। मैं अभी पंजाब गया था, एक अधिकारी ने जो सबसे पहले लॉरेंस को गिरफ्तार किया, उन्होंने कहा था कि अगर जमीन पे सुला दोगे तो हम ही सो जाएंगे। खाना तो खाता ही नहीं है भाई, वो दूध दही ये सब पसंद है खाने के लिए, और वो सूर्य नमस्कार करता है, योग करता है, ध्यान लगाता है, नवरात्रि में व्रत करता है। मीडिया इंडस्ट्री ने खबर चलाई कि इसके पिताजी पुलिस में है, इसकी गर्लफ्रेंड है, ये सब बकवास खबर है। वो शुरू से लंगोटधारी रहा है, हनुमान के जैसे कि उनके हैं, या वो फ्रीडम फाइटरों को मानते हैं, जो उनकी फिलॉसफी है। आपको टोनी ने कब बताया कि वो सिद्धू मूसेवाला को मारना चाहता है, या सचिन ने कब बताया?
मैंने उनको कहा था कि ये हमारा दुश्मन है, ये अगर ये समझा लीजिए इसको, अगर ये टिकता है तो ठीक है, नहीं टिकता तो भाई कोई बनती कार्रवाई करो है ना। मैं धन्यवाद मेरे जे हिस्से आया खालिस्तानी, मैं हैगा खालिस्तानी की। अगर आप लॉरेंस बिश्नोई को सिर्फ एक टारगेट दें कि तुम्हें खालिस्तानी बहुत बोलते हैं, जरा इनको टाइट करो। तो मैं बता रहा हूँ यूके हाई कमीशन के सामने से कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई से, they are so scared of him। इनका बाप है, बाप गद्दू है। तो लॉरेंस बैठा हुआ है जेल में, उसको रोस्ट करो, जिगना चलेगी जिगना। आपको ये डर नहीं लग रहा कि जब ये इंटरव्यू चलेगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आपने कैसे संपर्क कर लिया जेल से? सब जेल से जब हमारे विपक्ष वाले हमारे भाइयों को मरवा देते हैं तभी तो उनको हम अपना जवाब देना चाहते हैं। नहीं तो फिर मैंने शुरू में आपको कहा था हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं, मैं आतंकवादी बना दिया उन्होंने बिना मतलब के। जितना मर्जी तगड़ा मशहूर आदमी हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे किसी भी लेवल का आदमी जितना मर्जी हो किसी को मार दें। तो कोई फायदा नहीं है लॉरेंस बिश्नोई के चक्कर में पढ़ने की। जो पढ़े लॉरेंस बिश्नोई के चक्कर में, आज वो या तो अखबार में या तो उनकी श्रद्धांजलि दिवस मनाया जा रहा है। जो बनेगा दाऊद और सलमान का गुर्गा, उसको भाई लॉरेंस बनाएगा मुर्गा। प्रोफाइल का पिस्टल ही अपने पास रखता था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रखता, तो लीडर तो था ही है सर। ऐसी कोई बात नहीं कि लीडर नहीं था। चाहे हमारा कोई भाई ना हमारा हो, चाहे कोई भी कैसा हो, जो आम आदमी भी हो, कोई बिना गनमैन में, हमने किसी को टारगेट नहीं। अगर हमारा किसी ने मारा तो जितना मर्जी तगड़े होते मारते हो, आप लोगों को डराते हो, एक दिन हो सकता है आपको भी इसी तरह से कोई मारे। वो चीज सर कबूल कर ली सर, वो चीजें मान बैठे कि हाँ ये चीज होनी है। इस चीज के लिए रोज रोज क्या रोना है, भगवान का नाम लेते हैं कि इस चीज को मतलब मान के जिंदगी बढ़ती रहे। जब तक चल रही है सांसें तो ठीक है सर। बस जैसे आपकी सर रिपोर्टिंग की ड्यूटी सारे सिपाही है सर प्रभु के, आपकी वो ड्यूटी है, मेरी साइड ड्यूटी है, दीवार के दोनों साइड। आपके माताजी, आपके पिताजी कभी बोलते ही नहीं है कि लॉरेंस तुम्हारी वजह से हमें भी परेशानी झेलनी पड़ती है, अच्छी खासी जमीन जायदाद थी, क्यों आप अपराध की दुनिया में चले? सर बोलते हैं कई बार, अब क्या कर सकते हैं सर। फादर साहब से तो मिले काफी समय हो गया सर, माता मिलने आते हैं जेल में। माताजी ने कभी कहा नहीं कि ये सब खत्म कर? कहते हैं सर, जब भी मिलते हैं कहते हैं सर, कोशिश करते हैं सर हम भी, पर कभी परिस्थितियां नहीं मड़ी कि मुड़ जाए। आप अच्छे इंसान बन सकते हैं, आप इस सब चीजों से बाहर आ जाइए। आप पढ़े लिखे हैं, एनर्जी है, इस एनर्जी को किसी अच्छे काम में लगाइए, क्योंकि जो लड़ाई आपने शुरू की है ना, इस लड़ाई का अंत अच्छा नहीं। ये लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू कैसे लगा? पंजाब से। लॉरेंस बिश्नोई को डर लगता है पुलिस वालों से, आप जैसे लोगों से डर? उसके लिए हम बैठे हैं, ऐसा नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई ऐसा कैदी है जिसको लेकर सोशल मीडिया में उसकी भी फैन फॉलोइंग है, जो उसके बारे में धारणा बनी हुई है कि नहीं डरता, ये जैसे टीवी बोलता है वाकई नहीं, लॉरेंस बिश्नोई बहुत कोऑपरेटिव है, शांत है, और जेल के अंदर रहकर या कस्टडी में कोई ऐसी गलती नहीं देता कि प्रशासन को टाइट होना पड़े, और ओबीडियंट है, चीजें मानता है। सिद्धू मूसेवाला को लेकर जो खबर आई तो उसमें पता लगा कि ये पूरा प्रोसीजर यहीं से होके गुजरा। नहीं देखिए, वो खबरें आती हैं, खबरों के साथ लिखा आता है खुफिया सूत्रों से, तो जितने भी हाई प्रोफाइल हैं ये 24 घंटे मॉनिटर होते हैं, इनकी एक एक एक्टिविटी मॉनिटर की जाती है। भाई लॉरेंस बिश्नोई की गैंग जिसको देखो उसको ठोकर जा रही है, और अब बाबर सिद्दीकी के बाद उनकी गैंग मुनव्वर फारूकी के पीछे पड़ी हुई है। मैं नहीं चाहता कोई भी हर्ट हो, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कोई किसी भी एंगल से हर्ट हो। तो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि सॉरी आपको जिसको भी हर्ट हुआ है।
देखो अभी रिसेंटली एक न्यूज आती है कि जिस फ्लाइट में मुनावर फारूकी आता है उसी फ्लाइट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर शामिल थे। फिर ये खबर आती है कि मुनावर फारूकी जिस होटल में रुका हुआ होता है उसी होटल में शूटर ने भी अपने रूम बुक कराए हुए थे। आप डरे हुए परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत इसको डर नहीं लगता। अब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग मुनावर फारूकी के पीछे इसलिए है क्योंकि मुनावर ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था। मेरा पिया घर है, मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। चाहिए मेरे को। जेल में ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि आपको लगा कि अब गैंगस्टर वाली राह पे जाना आसान? चुकाना चाहते थे कि सलूट मारो जी, हमें नहीं मारा गया हमसे। कौन कहता था? जो जेल में गुंडे बनते थे जी, पहले चीजें बिगड़ती गई, हम भी बिगड़ते गए थे। ऐसा कोई एक गुंडा जिसने आपको बिगाड़ने में योगदान? लॉरेंस बना कैसे, क्या कहानी इसकी? लॉरेंस के पीछे लॉरेंस बनने की कहानी ये है कि ये जब बार बार जेल जाता रहा, जेल में कुछ ऐसे कैदी थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम कर रखे थे। वो उनको लगा इस लड़के में पोटेंशियल है, क्योंकि हम तो यहाँ पे कब से हैं और ये इसी दौरान 5-6 बार आ चुका है। तो उन्होंने इसका पोटेंशियल देखते हुए इसको यूज करना शुरू कर दिया और इसको अपनी शरण में ले लिया। पिटाई करती हुई या मेरे को मतलब मेरी फोटो पीट के डाल दी पुलिस ने या कुछ ऐसा कर दिया होगा, और मेरे को सुधारने का एक प्रयास आप बता देना कि हाँ तेरे को किसी पुलिस ने सुधारने का प्रयास किया था, तू अपने केस भुगतो और ये गुंडागर्दी छोड़ दो। आप बताओ कैसे सुधरोगे? हम गुजारिश करेंगे सिस्टम को कि आप लोगों को इस दलदल से बाहर लाए। एक प्रयास कर ले, सिस्टम सारे निकल जाएंगे। क्या प्रयास चाहिए भाई बताओ सर? अब इतना ही पता हो तो खुद ही निकल जाते ना। मैं तो एक आपसे बड़ा होने के नाते आपको ये नसीहत या सलाह दे सकता हूँ। जी सर, जरूर प्रयास करेंगे सर। कभी अच्छे बने तो कहीं बाहर आपको अच्छी जगह पर मिलेंगे, नहीं तो इस ऐसी जगह पे कभी आप पढ़ लीजिएगा। लॉरेंस, हम भी इसी उम्मीद के साथ आपके साथ ये बातचीत यही खत्म करते हैं कि अगली बार आपसे मुलाकात जेल से बाहर हो और आप इस अपराध की दुनिया से बाहर आ चुके हैं। लॉरेंस खुद एक लॉ स्टूडेंट रहा है, हालांकि वो अपनी लॉ कंप्लीट नहीं कर पाया था ड्यू टू जो उसका केसेस में इन्वॉल्वमेंट हो गया, फिर उसके फेक केसेस में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। उसको लीगल पॉइंट्स की नॉलेज है और वो इस चीज को समझता है, ज्यादा कभी नहीं पूछता केसेस को लेके। वो कहता है आप देख लो, जो चार्जशीट में है उसके बियॉन्ड तो कुछ भी नहीं है। तो जो चार्जशीट में होता है, जो पॉइंट्स उससे क्लियर करने होते हैं, पूछने होते हैं, तो मैं उससे पूछ लेती हूँ, वो बता देता है कि हाँ ऐसा है या नहीं है। लॉरेंस को ऑलरेडी पता है कि उस पे NIA का केस है और उसको खालिस्तानियों के साथ लिंक कर रहे हैं। चार्जशीट उसने भी देखी है और न्यूज अंदर जेल में भी टीवी चलते हैं, न्यूज काफी हद तक उनको पता होती है अंदर जेलों में कि क्या न्यूज में आ रहा है, क्या एलिगेशंस है। तो हाँ, उसको पता है कि उस पे NIA ने टेररिस्ट का साथ देने का आरोप लगाया है। एट द सेम टाइम एक चार्जशीट में वो कहते हैं कि आप खालिस्तानियों के साथ हो, दूसरे चार्जशीट में आप कहते हो कि जी खालिस्तानियों का मर्डर कर रहे हो। तो गाइस, मतलब यार बंदा फंस गया हुआ है, लेकिन ये है अपने मुल्क के साथ लॉयल है और अपनी चीज़ें उसकी बड़ी ज़्यादा क्लियर हैं। मुझे ठीक है उसके शूटर्स हैं सारा कुछ, पता नहीं क्यों मुझे वो बंदा इनोसेंट लगता है। अगर वो क्रिमिनल है तो क्रिमिनल तो यार झूठ पे झूठ बोलते हैं, खुद को बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। मैंने आज तक उसकी कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने ये सुना हो कि लॉरेंस बिश्नोई ने झूठ बोला। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठे हुए उधर पुलिस वालों को तंग कर रहा है, लॉरेंस बिश्नोई वहां पे एटीट्यूड दिखा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई बाहर उसने निकलना है, अपने केसेस को खत्म करवा रहा है। अगर इतनी पावर है, सारा कुछ है, तो अगर उसने वही लाइफस्टाइल उसने अपनाना होता तो वो मेरे ख्याल से कब का जेल से निकल गया होता। लेकिन पता नहीं क्यों मतलब वो कहते हैं ना इंसान को फील होता है, तो मुझे ऐसा फील होता है। मतलब एक इंसान जो ऐसा है वो कैसे कुछ गलत कर सकता है, कैसे गलत हो सकता है। अभी तक जितने उस पर केसेस भी लगे हुए हैं, एक भी उस पर प्रूव अभी तक नहीं हुआ कि हाँ ये इसी बंदे ने किया है ना। उसने खुद से जाके किसी को मारा है। हाँ, इन्वॉल्व कर देते हैं जी, ये लॉरेंस बिश्नोई इसमें इन्वॉल्व था, उसमें इन्वॉल्व, ठीक है, लेकिन उसने किया नहीं है।
पता नहीं यार, मुझे ऐसा वो लगता है। गाइस आप लोगों को बताओ, क्या आप लोगों को भी ये फीलिंग आती है उस बंदे को देख के? मुझे ना वो सिर्फ और सिर्फ देशभक्त लगता है और कुछ भी नहीं। मुझे लगता है वो इंसान जो है ना, जो उसको चीज़ गलत लग रही होती है ना, वो बोलता है कि यार ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं करो। अब सुलेमान खान वाला और उसका जो मामला है वो इतना ज़्यादा बढ़ा दिया हुआ है चीज़ें। मुझे नहीं समझ आ रही कि सुलेमान खान ने क्यों मतलब माफ़ी नहीं अभी तक मांगी है, या क्या वजूहत है, क्या रीजंस है, क्या अब देखिए ना, एग्जैक्टली इंसान नहीं किसी के बारे में कुछ भी बता सकता। या तो आपको डायरेक्ट उस इंसान से पूछना पड़ेगा कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, फिर चीज़ें आपको क्लियर भी होती हैं। तो ये मामला क्यों इतना ज़्यादा बड़ा है? मतलब एक माफ़ी मांग लेने से चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये मामला तो इतना बड़ा होता ही नहीं है। अगर आप अपॉलॉजी करते हो, माफ़ी मांगते हो, जो कि वो इंसान खुद भी कह रहा है यार माफ़ी मांग लो, बात ख़त्म करो, ठीक है गलती से हो गया, जैसे भी हो गया, तो उस चीज़ पे माफ़ी मांग लो, वो मामला भी ख़त्म। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो सारी मीडिया के ऊपर आता है, गैंग वॉर है, और जैसे वो बंदा खुद भी कह रहा है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि इसका एंड यही होना है, या किसी को मार दो या खुद मर जाओ, एक चीज़ होती है। तो इसका एंड अच्छा नहीं है यार। ये बंदा बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे तो ये बहुत काम और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लगता है। उसका माइंड, उसकी चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा क्लियर बंदा है। बाकी गाइज आप लोग बताओ, आप लोगों को कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। और इस वीडियो के ऊपर हमें जो है 5000 लाइक चाहिए। देखते हैं आप लोग कितना प्यार बरसाते हो। आखिर लॉरेंस बिश्नोई आर्मी है यार, कम थोड़ी है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।